तो दोस्तों तो आज हम लोग का है फोर्थ डे। हमारी जो सीरीज चला रहे हैं 13 डेज 13 चैप्टर में, उसमें आज हम लोग जो यूनिट शुरू करने वाले हैं वो है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th में जेनेटिक एंड एवोल्यूशन वाली यूनिट का वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2021 में जो 70 मार्क्स के पेपर में इसी अकेली यूनिट से 18 मार्क्स बने थे, विच मीन ये यूनिट 25% आपके पेपर का कवर करता है। तो आप समझ सकते हैं इस यूनिट की इम्पोर्टेंस। और इसी तरीके से ये पूरा टेबल दिया है कि 2022 में 25% था, 2023 में 22% था, 2024 में इसमें 16 से 18 मार्क्स तक आए थे, 2025 में 16। तो हम लोग एक एवरेज समझे तो 2026 में इससे 16 से 18 मार्क्स बनने के चांसेस, यानी कि 25% पेपर आपका इसी यूनिट से बनने वाला है। तो इसी यूनिट को आप बिल्कुल मिस मत करना। जितना मैं करवा रही हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि मैं इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन कर रही हूँ जिससे कि आपका चैप्टर का रिवीजन भी हो जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाता है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। जो पहला टाइप का क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वेरी शॉर्ट। तो वेरी शॉर्ट में जो पहला आएगा वो आएगा कि भाई पी प्लांट इज यूज्ड बाय मेंडल, कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों लिया था, उसने और किसी प्लांट को क्यों नहीं लिया था। तो इसका जो आंसर है वो है कि पी प्लांट एक तो हर जगह मिल जाता है, बहुत इजी है, मतलब आसानी से मिल जाता है पहला। दूसरा जो है ये हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल और फीमेल पार्ट जिसमें एक ही प्लांट में पाया जाए, इसको हम बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। तीसरा आ जाएगा कि न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट रहती है इसकी बहुत कम रहती है। जो चौथा है वो है शो वेरी हाई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि जब हमने जो हाइब्रिडाइजेशन करवाया उसके बाद जो हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं वो काफ़ी डिफरेंट मिलते हैं और हमें काफ़ी वेरिएशन भी देखने मिलता है। जैसे अगर हमने एक टॉल प्लांट को मीट करवाया, जैसे कि टी और टी को हमने क्रॉस करवाया, तो अब जो हमें जनरेशन मिलेगी इसकी F1 जनरेशन, उसमें हमें टॉल भी मिलेंगे और शॉर्ट भी मिलेंगे। तो ये वेरिएशन तो हुआ ना। फिर हमने अगर F1 जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग करवाई तो हमें शॉर्ट और टॉल का रेशियो कुछ और मिल जाएगा, यूनोटिपिक फिनोटिपिक। तो ये यानी कि ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाता था। और जो फिफ्थ इसका रीजन है वो है शॉर्ट लाइफ स्पैन, यानी कि इसकी जो लाइफ स्पैन थी वो बहुत कम थी। 1 से 2 महीने में ही आपने देखा है कि मटर के प्लांट जो है वो बढ़ जाते हैं इजीली, मतलब विंटर शीट है ये, तो इसको मतलब कोई भी कैरी कर सकता है, इसीलिए पी प्लांट चूज किया गया था। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन बनता है वो है हमारा व्हाट इज लिंकेज, कि बताओ लिंकेज क्या है। और ये भी याद रखना कि वन वर्ड में या फिर जो आपके फिलअप्स में जो आ सकता है वो ये है कि लिंकेज किसने टर्म दी थी। तो ये दी थी थॉमस हंट मॉर्गन ने। अब ये भी पूछ सकता है वो, और पूछा है उसने पिछले सालों में कि जो थॉमस हंट मॉर्गन है उन्होंने किस इंसेक्ट पे वर्क किया था। तो जो इंसेक्ट पे वर्क किया था वो था हमारा ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इसे हम सिंड्रेला भी बोलते हैं, सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक। और इसी को हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं और इसी को जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है। अब लिंकेज क्या होता है, तो टेंडेंसी ऑफ द जीन विच स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस एंड गोज टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट सेपरेशन एंड प्रेजेंट ऑन टू बी द सेम क्रोमोसोम, यानी कि एक जीन की टेंडेंसी जो एक ही क्रोमोसोम पे एक साथ रहें और अगली जनरेशन में खुद को वैसे ही एक्सप्रेस करे या वैसे ही जाए, इसी को हम लोग लिंकेज बोलते हैं। और लिंकेज जो रहता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है क्रॉसिंग ओवर के, विच मीन अगर हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर बढ़ाई, जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी क्रोमोसोम्स में उतना कम लिंकेज होने के चांसेस है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है क्रॉसिंग ओवर की, ये भी याद रखना। फिलअप्स में बन सकता है एक लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो ये आपको लिख के आना पड़ेगा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो a dihybrid cross is a breeding experiment between two organisms where you track the inheritance of two different traits at the same time। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि एक डाईहाइब्रिड क्रॉस वो होता है जिसमें हम एक प्लांट के या एक शीट के या फिर समझो एक चीज, यानी कि प्लांट की बात कर रहे हैं इसमें तो हम प्लांट की बोलेंगे, एक प्लांट के दो कैरेक्टर को एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में भेजते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक प्लांट के एक कैरेक्टर को
दूसरी जनरेशन में भेजते हैं या फिर उसी पे वर्क करते हैं, इसको हम मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। और ये जब हम 2 डिफरेंट ट्रेट को एक साथ एक टाइम पे क्रॉस करवाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। ये किसने कराया था पहले? तो वो जॉर्ज मेंडल ने करवाया था। तो ये आपको याद रखना है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इन्हीं को बोलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। जब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो आता है व्हाट इज म्यूटेशन, कि म्यूटेशन क्या है। अब म्यूटेशन आपको याद रखना है, टर्म जो दी थी वो ह्यूडू वेरीज ने दी थी। और म्यूटेशन क्या होता है? तो म्यूटेशन इज अ चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंस, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए रहता है उसमें जो चेंज होता है, कब? रेप्लिकेशन के टाइम या फिर किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि रेडिएशन हुआ, उसके कारण जो चेंज होता है उसी को हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये हो गए रेप्लिकेशन के टाइम, तो उसी को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस पर। तो हम आ गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस पे। जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे वो 3 मार्क्स के रहते हैं, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट स्क्वायर क्या रहता है और ये किस तरीके से बनता है, ये भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये सिंपल समझो कि एक स्क्वायर शेप का डायग्राम रहता है, जहाँ से हम लोग आसानी से हमारे जीनोटिपिक या फिनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कि ये एक स्क्वायर बनाया पहले, और उसमें यहाँ पे कैरेक्टर लिखो, जैसे कि मैंने ये लिखा है, ये हमेशा जो कैपिटल वर्ड रहता है वो हम लोग डोमिनेंट ट्रेट के लिए यूज करते हैं, और जो रेसेसिव रहता है उसके लिए हम स्मॉल वर्ड का यूज करते हैं। तो ये ऐसा समझो कि ये आई कलर है किसी भी चीज का, तो ये डोमिनेंट आई कलर है, इसको ब्लू समझ लो। और ये रेड कलर जो हो गया रेसेसिव हो गया। जब हम F1 जनरेशन में इनका क्रॉस करवाएंगे तो ए यहाँ से आएगा और एक ये यहाँ से आएगा। और हमेशा ये लिखते टाइम जो डोमिनेंट है उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो लिखा है मैंने, ए को पहले लिखा है कैपिटल वाले को, फिर स्मॉल वाले को लिखा है। तो इन दोनों को क्रॉस करवाए तो ए आ गया, फिर इसको और इसको क्रॉस करवाएंगे तो ए और स्मॉल ए आ गया, फिर इसको और इसको क्रॉस करवाएंगे तो ए और स्मॉल ए आ गया, फिर इसको और इसको क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल ए आ गया। तो अब हम इसमें भी 2 कंडीशन समझेंगे, एक तो हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस, इसमें आपको दिख रहा है कि 2 डिफरेंट काइंड के ट्रेट आए हैं हमारे पास, एक तो डोमिनेंट वाला आया, एक रिसेसिव वाला आया, इसीलिए हमने इसको हेटेरोजाइगस कंडीशन बोल दिया। अब इसमें आप लोग देखो ए आया, इसमें स्मॉल ए और स्मॉल ए, यानी कि दोनों सेम आए हैं, तो इसी को हम लोग होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा पुन्नेट स्क्वायर। ये स्क्वायर जरूर बना के आना आप आपके एग्जाम में। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा शॉर्ट का सेकंड आंसर कि व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है? एक पेडिग्री जो रहता है वो डॉग फूड भी होता है, बट यहाँ पे उससे रिलेटेड नहीं है ये। तो पेडिग्री एनालिसिस इज अ जेनेटिक टूल दैट यूज फैमिली ट्री टू ट्रैक द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एंड जेनेटिक डिसीज अक्रॉस जनरेशन। यानी कि ऐसे समझो कि पेडिग्री एनालिसिस को हम जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं हमारे में या फिर किसी भी बच्चे में, उसको एनालिसिस करते हैं, उसको पता लगाते हैं कि ये रेसेसिव वाला है या फिर ये डोमिनेंट है जो डिसऑर्डर, उसके बारे में हम इसमें पता करते हैं। इसमें हम फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री जैसे हमने बचपन में बनाया रहता है, पहले दादा, फिर दादा के बाद हमारे फादर, फिर फादर के बाद हम लोग, तो ऐसे बस फैमिली ट्री बनता है। अब इसकी सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पेडिग्री आया तो सिंबल्स जरूर लिख के आना, ये मार्क्स इजीली मिल जाते हैं इसमें। कि ये जो स्क्वायर जैसा दिख रहा है और इसमें कलर नहीं है, ये स्क्वायर है, इसको हम लोग मेल बोलते हैं। ये जो सर्कल है इसको हम लोग फीमेल बोलेंगे। फिर स्क्वायर और सर्कल, ये जो कलर दिख रहे हैं ना, फील्ड है, कलर फील्ड, इसको हम लोग अफेक्टेड इंडिविजुअल, यानी कि ये जो रहेंगे ये बीमार रहते हैं, ऐसे समझो कि अफेक्टेड है, ये बीमारी ट्रांसफर करेंगे। ये जो दिख रहा है आपको, ये कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को, मेल और फीमेल को, तो इसको हम लोग मीटिंग बोलते हैं। अब ये डबल डंडे आ गए इसमें, तो मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स में ही मीटिंग हो गई, यानी कि शादी करवा दी। फिर ये पेरेंट्स है, और पेरेंट्स से ये जो 2 दिख रहा है F1 जनरेशन में, ये उनकी ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि ये उनके बच्चे हैं। तो इस तरीके से आपको पेडिग्री बनाना आना चाहिए, उसके सिंबल्स याद रखना और पेडिग्री की डेफिनेशन याद रखना। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन।